मैं इजरायलियों का एक उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं, और मैं आपको अभी से बता दूं, ये आपके होश उड़ा देगा। ये वाला उदाहरण आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। ओके ना, मैं चाहता हूं कि ये इजरायलियों का वो उदाहरण है जिसको कहते हैं 70 ईयर्स एक्साइल, यानी कि 70 साल की गुलामी। दोस्तों, द सिटी डिस्ट्रॉयड बाय नबूकदनेस्सर 586 बीसी में, 586 बीसी में यह घटना इजरायलियों के साथ में घटी थी। एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। परमेश्वर ने उसको तैयार किया, परमेश्वर ने ही इजरायलियों को उनके हाथ में, यानी कि राजा के हाथ में सौंपा। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस घटना से पहले परमेश्वर का एक नबी, जिसको हम जरमाया या यर्मिया कहते हैं, वॉचिंग सिटी बर्निंग, ये वाला पोस्टर, वो देख रहा है कि शहर जल रहा है। जानते हो, जरमाया सिटिंग इन अ केव, एक ऐसी गुफा में जहां पे विलाप गीत, लेमेंटेशन, द बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 49 में कहता है कि मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि यर्मिया या जरमाया आंसू क्यों बहा रहा है। वो इस वजह से आंसू बहा रहा है क्योंकि इजरायली लाखों की तादाद में एक गलत तरीके से या धोखे में आकर यहोवा की यूड हे वाव हे की गंभीरता को ना समझने के कारण 70 साल की गुलामी में चले गए। अब मैं आपको बताता हूं कि यह क्या चीज है। जरमाया ग्रोटो, यानी कि जिसको आज की तारीख में यीशु जब थे, जिसको कहते गोलगता और कैलवरी, वेयर जीसस वॉज क्रूसिफाइड, जिसको ये भी कहते हैं प्लेस ऑफ द स्कल, यानी कि खोपड़ी का पहाड़। जब यर्मिया यहां पे, जिसको कहते हैं जरमायास ग्रोटो, यानी कि ऐसी जगह जहां पर वो बैठ के आंसू बहाता था, नॉर्थ साइड से यरूशलेम शहर को देखता हुआ जल रहा है, बर्निंग हो रहा है, उसी जगह पे आगे जाके लगभग 600 साल बाद में यीशु उसी पहाड़ पर, जिसको कहते हैं गोलगता, अपने प्राण को दिए थे। आपको बताता चलूं कि जरमाया 70 ईयर्स एक्साइल की वजह को बताता है। अगर आपको यह फोटो दिख रहा होगा, आपको बताता हूं कि उसने क्या कहा। यर्मिया की पुस्तक उसका 7 का 3 में लिखा है कि सेनाओं का यहोवा, जो इजराइल का परमेश्वर है, यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। कहां? इजराइल में। 8 वचन कहता है, सीधा 8 में चला गया हूं मैं, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं होता या नहीं हो सकता। दोस्तों, जरमाया वार्न द पीपल फॉर 40 ईयर्स। जरमाया की पुस्तक उसका 7वां अध्याय वचन 29 तक में अगर आप देखोगे, 40 साल वो इजरायलियों को वार्न करता है, सतर्क करता है, चेतावनी देता है। किससे? बताता हूं। कहता है लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 13 में, विलाप गीत 2 का 13 में, हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूं, मैं तेरी उपमा यानी कि उदाहरण किससे दूं? हे सियोन यानी इजराइल की कुंवारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे सामने ठहरा कर तुझे शांति दूं? क्योंकि तेरा दुख समंदर सा अपार है, तुझे कौन चंगा कर सकता है? इसका मतलब बेबीलोन में 70 साल के लिए लाखों इजरायली जब कैद में चले गए, उनकी हालत इतनी खराब है या इतनी विकट या परिस्थिति इतनी भयंकर है कि इसी पुस्तक के 4 अध्याय वचन 10 में वहां कुछ महिलाओं ने अपने बच्चे को काट कर उनको खाना खिलाया। किनको? इजरायलियों को, क्योंकि वहां खाना नहीं था। और बेबीलोन का जो राजा है नबूकदनेस्सर, उनको ऐसी हालत में रखा था, जिसके वजह से विलाप गीत 4 का 10 में यह घटना घटती है। दोस्तों, यिर्मयाह क्यों रो रहा है? उसके पीछे की वजह क्या है? 70 साल की गुलामी की वजह क्या है? अब मैं रखने जा रहा हूं। कहता है वचन 14 में, 2 का 14 में, तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। अब सुनिए, उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती।
इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त के सो कॉल्ड प्रॉफिट्स लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने इजरायलियों के अधर्म को उनको नहीं बताया, बल्कि दर्शन का दावा करके व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही। अगर वो इजरायलियों को चेतावनी दे देते जैसे यिर्मयाह दे रहा है, देखिए होता क्या है ना, यिर्मयाह अकेला 40 साल से वार्न कर रहा है, लेकिन वहां कई ऐसे लोग थे जो कहते यिर्मयाह की मत सुनो, यिर्मयाह तो ऐसे ही बोलता रहता है, तुम हमारी सुनो। ये वो लोग प्रॉफिट्स हैं। आज भी यही तो हो रहा है ना दोस्तों, 21वीं सदी में। डैनियल राज की मत सुनो, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आपको पता है, मुझे लेके, मेरी वीडियोस को लेके, मेरे बारे में लेके 90% चर्चों में अनाउंसमेंट किया जाता है कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। जानते हो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। मेरी प्रार्थना है आपके लिए पवित्र आत्मा से कि जैसे तैसे करके आपके हाथ ये वीडियो लग जाए, ये वाली खास करके आज वाली अभी जो मैं बना रहा हूं, और आप उन 15 वचनों को समझ सके और आप उस बड़े धोखे से बाहर आए। जैसे यहां वचन 14 में इन भविष्यवक्ताओं के धोखे में इजराइल पड़ गए, और देखिए ना कितना अच्छा लिखा है कि उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तू बंधुआई में ना होने पाता या ना होने पाती। इसका मतलब उनकी गलती के चलते, भविष्यवक्ताओं की गलती के चलते ये 70 साल की गुलामी में गए, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुआ है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि इन लोगों की सतर्कता अगर उन्होंने दी होती, इनकी लापरवाही के वजह से इजराइल बेबीलोन में 70 साल के लिए कैद हो गए। कितने दुखद की बात है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपने वचन को ठीक से नहीं समझा, आप अपना अनंत काल का जीवन नरक में बिता बैठोगे, जैसे ये लोग के साथ हो रहा है। दोस्तों, मसीह जीवन जीना बहुत सावधानी के साथ जीना पड़ता है। धोखा बहुत है, फंसाने वाली बातें बहुत है, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो कम से कम आप लोगों के लिए एक मददगार होगा ना दोस्तों।